तो कल हमने कुछ बेसिक जानकारी की थी त्रिकोणमिति के बारे में। आज हम कंटिन्यू करते हैं 8.1 से, जिसका पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर है 24 सेमी और BC बराबर है 7 सेमी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने अपने को sin A cos A sin C cos C। कल सर्वप्रथम हमने सूत्र पढ़ा था लाल बट्टा कक्का। ये मैं लिख देता हूं, लाल बट्टा कक्का। इस पूरे सूत्र के आधार पर 8.1 प्रश्नावली चलेगी अपने। लाल बट्टा कक्का कल हमने पढ़ा था तीन कोणों से घिरी हुई आकृति त्रिकोणमिति कहलाती। तो अब त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाते हैं अपन। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB दे रखी है अपने को 24 सेमी। AB दे रखी है अपने को 24 सेमी। BC दे रखी है 7 सेमी। अब देखो दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें देखिए कोण के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, बाकी बच गया वो आधार। तो इसका कर्ण AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी भुजा होती है? कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AC का स्क्वायर आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। BC कितनी है अपनी? 7 सेमी। ये 7 सेमी, 7 का स्क्वायर। AB कितनी है? 24 सेमी। ये 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 625। BC स्क्वायर बराबर 625। अपने को BC बराबर मान चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 25। BC बराबर आ जाएगा 25 सेमी। अब अपने को ध्यान रखना है जो कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो sin A पहला में क्या है? sin A। sin थीटा बराबर अपने पास सूत्र है लंब बट्टा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या सूत्र है? लंब बट्टा कर्ण। ये हो गया तो कोण क्या हो गया? A। तो मैंने बोला कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये भुजा क्या हो गई? लंब। तो sin A लंब कितना है? BC और कर्ण कितना है? AC। तो यहां से BC का मान कितना? 7। AC का मान कितना? 25। दूसरा cos A बराबर सूत्र होता है अपना आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। तो A के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, बाकी बच गया आधार। तो आधार कितना है? AB। कर्ण कितना है? AC। तो आधार कितना? 24। कर्ण कितना? 25। 24/25। इसी प्रकार दूसरा sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। लेकिन अब कोण क्या है? C। तो C के सामने की भुजा लंब, C के सामने जस्ट C के सामने क्या है? AB। लंब बट्टा कर्ण है जो का जो AB कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। cos C आधार, C के सामने भुजा लंब, तो आधार क्या बच गया? BC।
और करंट क्या हो गया ए सी। तो बी सी का मान कितना 7 और ए सी का मान कितना 25। इस प्रकार करना, हमेशा ध्यान रखना है जो थीटा दी हुई है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दे रखी है अपने को p q r, जिसमें ये 90 डिग्री p q r, तो करंट दे रखा है, लंब दे रखा है, ज्ञात क्या करना, आधार। आधार ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना अपने को, आधार, तो लंब को बराबर दूसरी साइड भेज दो। तो कर्ण स्क्वायर इधर प्लस का बराबर के इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। लंब स्क्वायर बराबर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। तो आधार कितना है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। करंट, करंट क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। पी आर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, बच गया कितना 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर है 25। तो क्यू आर बराबर दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो क्यू आर बराबर क्या जाएगा 5, कितना जाएगा 5। अब मान किसका ज्ञात करना अपने को, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। सूत्र है अपना लाल बट्टा कक्का, इसको याद रखना है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब इनको लिख लेते हैं। टेन पी, ये कोण क्यू क्या हो गया पी। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो यहाँ लंब है, लंब क्या लिख लिया आपने, क्यू आर। लंब क्या लिख लिया, क्यू आर। आधार क्या बच गया, पी क्यू, तो आधार क्या हो गया, पी क्यू। दूसरी बार क्या, कोट आर, कोण चेंज हो गया, कोण के सामने की भुजा क्या हो गई अब लंब। अब लंब क्या हो गया, पी क्यू, और आधार क्या हो गया, क्यू आर। तो आधार कितना है, क्यू आर, और लंब कितना है, पी क्यू। अब क्यू आर का मान कितना है, 5/5, सॉरी पी क्यू का मान कितना है 12, माइनस इसी प्रकार वापिस क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। इस हिसाब से ये सवाल होगा। अगला सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो ए बी सी ये होगा समीकरण। साइन ए लाल बट्टा कक्का, फिर लिख लेते हैं लाल बट्टा कक्का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब, अब ए है, बात ध्यान रखना, जो कोण है उसके सामने की भुजा ही लंब होगी। तो लंब कितना हो जाएगा 3 ए, और कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 4। अब एक भुजा बच गई अपने पास आधार, नहीं कि लंब बचा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण, बाकी जो भुजा बच गई वो आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब की बार सीधा लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर कितना, आधार कितना है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ अपने पास कोण चेंज है, कोण चेंज है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो कर्ण आधार ज्ञात करना है। आधार क्या हो गया अपने पास ए बी, ये ज्ञात करना अपने को। ये हो गया अपने पास कर्ण और ये हो गया अपने पास लंब। कर्ण, कर्ण का मान कितना अपने पास 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। लंब, लंब का मान कितना अपने पास 3। लंब नीचे वाला क्यों हुआ, क्योंकि कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में 16 हो गया, कितना बच गया 7। तो ए बी बराबर मान आएगा अंडर रूट 7। ए बी बराबर कितना मान आएगा, अंडर रूट 7। अब देखिए ज्ञात क्या क्या करना अपने को, एक तो ज्ञात करना है कोस ए है। अब कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार ए के सामने भुजा लंब, ये टर्न, तो आधार क्या हो गया ए बी, आधार क्या हो गया ए बी, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या हो गया ए सी, कर्ण क्या हो गया ए सी। अब आधार, आधार का मान कितना है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 ए सी। कर्ण का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 4। आगे देखिए 10 ए, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे करते जाओ स्टेप से स्टेप। 10 ए वही बात, कोण के सामने की भुजा कौन सी, लंब। लेकिन tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गए, तो लंब क्या हो गया बी सी, और आधार, आधार क्या हो गया ए बी। बी सी का मान कितना है अपने पास 3, और ए बी का मान कितना है अपने पास अंडर रूट 7। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बनाइए चित्र, ए बी सी। सूत्र लिख देता हूं दोबारा, लाल बट्टा कक्का। 15 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 8, 15 गुना में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब कोट ए मतलब कोण क्या है ए, तो ये बात तो निश्चित है कि इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। तो लंब का मान नीचे है तो कितना आ जाएगा 15। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी हो गई, कर्ण, और आधार कौन सा बच गया ये, इसका मान कितना आ जाएगा 8। आगे देखिए, चलिए तीसरी भुजा निकालते हैं। तो सीधी सी बात है 90 के सामने कर्ण, कर्ण निकालना अपने को कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, सॉरी आधार ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी सी, बी सी। अब ए बी आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसका हो गया 225। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 हो गए 9, कितना हो गया 289। ए सी का
स्क्वायर। तो ए सी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 17। 289 का अंडर रूट कितना होता है 17। अब याद करते हैं साइन ए। साइन ए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। ए ऊपर है तो ए के सामने की भुजा लंब है। लंब क्या हो गई बी सी। कर्ण अपना है जैसा का जैसा ए सी। तो बी सी का मान कितना है 15। ए सी का मान कितना है 17। ये हो गया। अब क्या सेक ए। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधा। कर्ण बटा आधा। ए है कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधा। कर्ण कर्ण तो क्या है अपना ए सी और आधार आधार अपना क्या है ए बी। ए बी ए सी का मान कितना अपने पास 17 और ए बी का मान कितना है अपने पास 8। अगला सवाल नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए सेक थीटा अब क्या केवल थीटा है तो अपन जैसा होता है वैसा वैसा कर्ण लंब और क्या आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना हो जाएगा 13, आधार कितना हो जाएगा 12। तीसरा मान लंब याद करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का मान याद करना है तो सही लिख लेते हैं। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो कितना बच गया 25। कितना बच गया 25। तो ए बी स्क्वायर बराबर बचा है 25। तो मान किसका चाहिए ए बी का। तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट। कितना आ जाएगा 5। अब देखिए सेक थीटा का मान तो दे रखा है, बाकी बच गया 5 फलन। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये बच गए बाकी के 5 फलन। इनके मान लिख लेते हैं। अपने को पता है लाल बट्टा कक्का से। लाल बट्टा कक्का साइन बना क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। पहले ये लिख लेता हूं सारे। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। कोट थीटा नीचे से चलो आधार बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। चलिए लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13, आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, आधार कितना 12। मान देखते जाओ फटाफट लिखते जाओ। आधार कितना 12, लंब कितना 5। सेक थीटा का मान अपने को दे रखा है 13/12 और कोसेक थीटा। कर्ण कितना 13 और लंब कितना 5। कर्ण कितना 13। कल मैंने एक बात बताई थी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते। देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लगाया था, ये दोनों उल्टे हो गए। कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट थीटा। ये आज 5 सवाल किए हमने, बाकी के करेंगे कंटिन्यू कल।